ये कहानी शुरू होती है लिथिया कंट्री के एक छोटे से शहर से और वक्त होता है सन 1941। यहाँ पर हमें लीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रही होती है। उसी वक्त लीना के फादर घर पे आते हैं। लीना के फादर लिथानिया के लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें यहाँ से दूसरी कंट्री भेजने का काम करते हैं। लीना अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। लीना के फादर उसे स्केच किट गिफ्ट करते हैं आने वाले आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, मगर लीना मना कर देती है। वो अपने फादर से कहती है मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती और इस कंपटीशन में वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। पर उसके फादर उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है। अब सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। लीना के फादर लिथानिया में होने वाले हादसों के बारे में उन्हें बताते हैं। रात की लीना की मॉम डैड का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लीना के फादर घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जब लीना अपने मॉम और छोटे भाई के साथ घर में अकेली होती है तभी सोवियत के लोग वहां आते हैं और वो सभी को जबरदस्ती एक ट्रक में बैठा देते हैं। लीना की फैमिली के साथ उनके आसपास के लोगों को भी बैठा दिया जाता है। ट्रक में लीना की मॉम सभी से पूछती है कि क्या किसी ने मेरे हस्बैंड को देखा, लेकिन वहां पर बैठे सभी लोग मना कर देते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हम सबको पकड़ लिया गया है और अब सोवियत के लोग हमें मार देंगे। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त चल रहा है और उस वक्त में जर्मनी की और सोवियत की आपस में जंग चल रही है। सोवियत के लोग लिथिया के लोगों को गद्दार समझते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स एक लेडी को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। उस लेडी के हाथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। वो लोग उसे भी ट्रक में बैठा देते हैं। अगली सुबह सभी को एक रेलवे स्टेशन पे लाया जाता है जहाँ एक सोल्जर लीना के छोटे भाई को उनसे अलग करने की कोशिश करता है। वो कहता है इसे आदमियों के साथ रखा जाएगा, लेकिन लीना की मॉम अपने सिल्वर की वॉच उसे सोल्जर को दे देती है। वो कहती है मेरे बच्चे को मेरे साथ रहने दो। तब वो सोल्जर उसे वहीं रहने देता है। अब सभी को एक मालगाड़ी में बंद कर दिया जाता है। लीना एक छोटी सी खिड़की से एंड्रियास को देखती है जो उसका दोस्त है, जो उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता है। सोल्जर्स उससे मार रहे होते हैं और इसके बाद सोल्जर्स एंड्रियास को भी गाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद लोगों का सारा सामान और खिलौने पीछे छूट जाते हैं। ट्रेन में लीना एंड्रियास से पूछती है कि इस गाड़ी में कितने डब्बे हैं। एंड्रियास कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद 5 होंगे। लीना कहती है क्या तुम चेक करके आ सकते हो कि मेरे फादर किस डब्बे में हैं? वो इस गाड़ी में जरूर होंगे। यह सुनकर एंड्रियास हंसने लगता है। लीना उसे कहती है कि मेरी मदद करो। एंड्रियास कहता है कि ये दिन का टाइम है, सोल्जर्स हर एक डिब्बे में मौजूद हैं। अगर हमने तुम्हारे फादर को ढूंढ भी लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही सोल्जर्स का सीनियर एक एक करके सभी का नाम लेता है। सीनियर जब क्रिटिस का नाम लेता है तो वो कहता है तुम यूक्रेनियन हो। क्रिटिस कहता है कि हाँ मेरी मॉम थी, पर अब वो मर चुकी है और मैं पूरी तरह से सोवियत का हिस्सा हूँ। सीनियर कहता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, जो मैं कहूँगा तुम सबको वही करना होगा। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रेन में लीना उसकी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करने लगती है। वो उन पलों को याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसके सारे अच्छे पल धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। अब सुबह होते ही ट्रेन अल्ताई के लिए निकल जाती है। वो लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही ट्रेन में सफर करते हैं। एक दिन लीना पेपर पे स्केच कर रही होती है। उसके बगल में बैठा हुआ आदमी उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो। वो आदमी लीना को अपना पेन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। वो लीना से पेन से कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। लीना कहती है मैं उन चीजों को ड्रॉ करती हूँ जिन्हें मैं देखती हूँ। वो आदमी लीना से कहता है कि तुम उन सारी चीजों को ड्रॉ करो जो तुम्हारे साथ हो रही है, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। वही डिब्बे में वो लेडी जिसके पास छोटा बच्चा है, वो भूख के वजह से मर जाता है। वो लेडी बहुत रोती है। उसके पास बैठे हुए लोग उसे शांत करने की और तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। अचानक वहीं पे ट्रेन रुक जाती है और डब्बे का दरवाजा खुलता है और वहाँ क्रिटिस आता है। लीना की माँ बताती है कि बच्चे ने भूख की वजह से दम तोड़ दिया है, हम बच्चे को दफन करना चाहते हैं, मगर क्रिटिस उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सभी सोल्जर्स को खाना दिया जाता है, मगर इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ती है। वो लेडी अभी भी अपने बच्चे को गले से लगाकर रो रही होती है, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन ट्रेन रुक जाती है, सभी को नीचे उतारा जाता है। तब वो लेडी जिसका बच्चा मर गया था वो भागने की कोशिश करती है, मगर कमांडर उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सभी को कैंप में लाया जाता है, जहाँ सोल्जर सभी को कपड़े उतारने को कहते हैं।
अब सभी को इनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो सभी डर चुके हैं। लीना को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। उसी वक्त एक सोल्जर लीना के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर क्रेटिस्की आ जाता है। वो सोल्जर को ऐसा करने से मना करता है और लीना और उसके मॉम को दूसरी तरफ जाकर नहाने के लिए कहता है। इसके बाद कमांडर सभी को हॉल में इकट्ठा करता है। वो कहता है, तुम सभी गद्दार हो, तुम्हारी सजा मौत है। मैं सभी को लाइफ सेंटेंस ऑफ लेबर दे रहा हूँ। यहाँ मौजूद हर किसी को काम करना होगा और अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। कमांडर सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने इस पे साइन किया तो तुम्हारी सजा 25 साल कम कर दी जाएगी। लीना की माँ सभी को कहती है कि इस पर साइन मत करना, वरना तुम अपने आप से गद्दारी करोगे। कमांडर एक सोल्जर से कहता है कि अगर इन लोगों ने साइन नहीं किया तो इन्हें तुम सोने मत देना। ये कहकर वहाँ से कमांडर चला जाता है। अब देखते देखते रात हो जाती है और एक एक करके लोग साइन करके वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सभी को ग्राउंड में लाया जाता है और उनसे माइनिंग करवाई जाती है। लीना जब काम कर रही होती है तभी एक लेडी उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि एंड्रियास आलू चुराते हुए पकड़ा गया। उन लोगों ने उसे बहुत मारा और जेल में डाल दिया। यहाँ उन लोगों के लिए खाने के लिए कोई भी प्रॉपर खाना नहीं था। काम खत्म होने के बाद सभी को तराजू में तौल के ब्रेड दी जाती थी। वही कुछ सोल्जर्स खाना खा रहे होते हैं। लीना इनके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कहाँ है जो आलू चुराते हुए पकड़ा गया था? क्रेटिस लीना की पानी की बोतल को गिरा देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद एंड्रियास को ग्राउंड पे काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड्रियास के फादर उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं। उसके चेहरे पे काफी जख्मों के निशान होते हैं। वही रात के वक्त कमांडर लीना की माँ को बात करने के लिए बुलाता है। वो बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है। क्रेटिस भी वही होता है। उन्हें कहता है कि कमांडर तुम्हें जो भी करने को कहे उसे हाँ कह देना। लीना की माँ कहती है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्रेटिस कहता है कि अगर मैंने वर्दी पहनी है तो अपनी मजबूरियों की वजह से। वो उसे कुछ कार्ड्स देता है और कहता है कि तुम मुझसे 2 बार राशन ले सकती हो। लीना की माँ वो कार्ड्स ले लेती है। तभी कमांडर उसे अंदर बुलाता है। कमांडर कहता है कि तुम्हें रशियन लैंग्वेज आती है, तुम ट्रांसलेशन में मदद कर सकती हो, मगर लीना की माँ उसे मना कर देती है। अगले दिन जब लीना काम कर रही होती है तभी वहाँ एक लेडी को आलू चुराते हुए देखती है। लीना उसके पास जाती है। वो उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाती है और कहती है, आप ट्रेड पोस्ट पे जाती हैं क्या? आप किसी के जरिए ड्राइंग्स मेरे डैड को पहुंचा सकती हैं। मगर वो लेडी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। रात में लीना का दोस्त एंड्रियास उसके पास आता है। उसके पास लीना की फैमिली के लिए कुछ ब्रेड्स होते हैं जो वो उसके लिए लाया होता है। एंड्रियास लीना को कुछ पेपर और पेंसिल भी देता है। वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद लीना जाने लगती है। एंड्रियास कहता है कि मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह सभी काम कर रहे होते हैं। तभी कमांडर वहाँ आता है। वो आलू वजन करता है और सभी से कहता है कि इसमें कम क्यों है। कमांडर सभी को देखता है। वो एक लेडी से कहता है कि तुम डर रही हो। उसे चेक करने के बाद उस लेडी के पास से आलू मिल जाते हैं। अब उस लेडी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में कह देती है कि लीना के पास मैप है और कुछ ड्राइंग्स भी है। वो यहाँ से भागना चाहती है और वो सभी को बताना चाहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कमांडर क्रेटिस से पूछता है कि इसे क्या सजा देनी चाहिए। क्रेटिस कहता है, आज हम इसे खाना नहीं देंगे, पर कमांडर क्रेटिस से कहता है कि इसे गोली मार दो। क्रेटिस ये नहीं करना चाहता, पर उसे कमांडर की बात माननी पड़ती है और वो उस लेडी को गोली मार देता है। कमांडर कहता है, इस हफ्ते किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कमांडर लीना को बुलाता है और उसकी ड्राइंग्स देखता है। वो लीना से कहता है कि मेरी ड्राइंग बनाओ। लीना उसके स्केच को बनाती है। कमांडर अपना स्केच देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि लीना ने उसका चेहरा मॉन्स्टर की तरफ बनाया होता है। इसके बाद सोल्जर्स लीना के घर पे जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं और लीना की सारी ड्राइंग्स जला देते हैं। लीना अपनी आंखों के सामने सारे पेपर्स जलते हुए देखती है। अगले दिन क्रेटिस लीना के घर आता है। लीना की माँ घर में अकेली होती है। क्रेटिस लीना की माँ को कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड की गलतियों को भुगत रही हो। तुम्हारे हस्बैंड लोगों के नकली पेपर्स बनाकर उन्हें मुल्क
मुल्क से निकालने का काम करते थे उनकी मदद करते थे। क्रिटिस कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार दी गई थी। अब वो उसके पास आने की कोशिश करता है मगर लीना की मॉम उसे अपने से दूर कर देती है। दरअसल क्रिटिस की उस पर गलत नजर होती है, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लीना की मॉम कहती है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी हो नहीं सकती। ये सुनकर क्रिटिस बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लीना की माँ अपने हस्बैंड को याद करती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन क्रिटिस के कमांडर के साथ बैठा होता है। कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें लीडर के तौर पर प्रमोट कर रहा हूँ, तुम्हें आइसलैंड जाना होगा, तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लेबर यहाँ से जाएंगे जिसमें लीना, उसका भाई और उसकी मॉम भी शामिल होंगे। अगली सुबह सारे लेबर्स को ट्रेन में डाल दिया जाता है। ट्रेन स्टार्ट होती है। एंड्रियास लीना को देखकर ट्रेन के पीछे भागता है मगर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रियास और लीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब वो दोनों अलग हो गए। ट्रेन से सभी को शिप में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए ठंड के वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। सोल्जर्स उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सभी आइलैंड पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सभी लेबर से ये घर बनवाते हैं। एक दिन जब लीना काम कर रही होती है तभी एक औरत कहती है कि कल यहाँ से शिप निकलने वाली है, मैं शिप में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगी। सर्दियाँ बहुत ज्यादा होने वाली हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा ठंड होगी कि सब के सब मर जाएंगे। ये सीजन की आखिरी शिप है, अगर तुम चाहो तो तुम अपने मॉम और अपने भाई के साथ चल सकती हो। अगले दिन वो लेडी जब शिप में छुपी होती है तो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद अब सर्दियों का मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है जो लोगों को चेक कर रहे होते हैं। लीना की माँ बहुत बीमार होती है। क्रिटिस की उससे मिलने उसके पास जाता है। लीना की मॉम उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, ठंड होने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। रात में लीना अपनी माँ के पास होती है। लीना की माँ बस उसे देख ही रही होती है। वो लीना से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें बहुत वक्त से छुपा रखा था। लीना की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर लीना रोने लगती है। कुछ देर बाद लीना की माँ की मौत हो जाती है। अगले दिन लीना क्रिटिस के पास जाती है। वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राशन और ब्लैंकेट की डिमांड करती है। इस बात से क्रिटिस गुस्सा हो जाता है। वो लीना का गला पकड़ लेता है और वहाँ से उसे जाने को कहता है। लीना उसे बताती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर क्रिटिस भी हैरान हो जाता है। लीना वहाँ से चली जाती है। क्रिटिस की सोवियत यूनियन को एक लेटर टाइप करता है। वो कहता है कि मैं लीना और उसके छोटे भाई को आजाद कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। दरअसल उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था कि वो गलत साइड खड़ा है। साथ ही लीना की मॉम ने मरने से पहले उससे कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अगली सुबह आइलैंड पे शिप आता है और लीना और उसका छोटा भाई शिप की तरफ जाने लगते हैं। लीना को एहसास होता है कि वह फिर से आजाद हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।